प्रश्न सर से पूछने 131752 क्योंकि वह फिर सर के फेस में आता है नंबर, जिससे व्यूअर्स को प्रॉब्लम होती है, तो वी कैन पिन द नंबर। आप प्लीज पोस्टर से ले लीजिए और मैंने बोला है उसको ले लीजिए। टीम प्लीज कांटेक्ट सर, कोलते सर। दिया है। डिज़ाइन इज़ अ वेरी कमर्शियल वर्ड, वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। डिज़ाइन करना है यानी डेकोरेशन करना है, पेंटिंग करना नहीं है। देयर इज़ नो डिज़ाइन इन पेंटिंग, देयर इज़ ओनली एक्सप्रेशन इन पेंटिंग। तो डिज़ाइन के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। डिज़ाइनर दे आर जस्ट डेकोरेटिंग the sarees and so many other things, you know. That is for making something beautiful. They don't become beauty themselves. सर आप काले रंग को किस तरह डिफाइन करते हैं? काला एक अंधेरा है, और अंधेरे में जो ये तो ट्रेकिंग करते हैं, ये लोग तो अंधेरे में चलते हैं। हाँ, तो अंधेरा हो जाना, जैसे मैं पेंटिंग बोल रहा हूँ, पेंटिंग करना है, पेंटिंग हो जाना है। वैसे काला रंग यानी ये अंधेरा है। हाँ, अंधेरे में जो कुछ है वो देखने के लिए आंखें नहीं, मन चाहिए, मन में प्रकाश चाहिए। आंखों से काले में क्या होता है वो दिखाई नहीं देगा, मन से जरूर दिखाई देगा। सर आपको एब्स्ट्रैक्शन इतना पसंद क्यों है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन थोड़े में ही कहता हूँ। ये बाकी जो है ना जल रहा है सो कॉल्ड रियलिस्टिक, वो जैसे मैंने कहा, जैसे स्कूल में जैसे जाते लोग तो उनको इमिटेट करने के लिए सिखाते थे। आवर स्टूडेंट दे डोंट नो इवन द वर्ड इंटरप्रिटेशन, जो इमिटेशन के बाद आता है, एंड देन एक्सप्रेशन। तो ये किसी को पता ही नहीं है कि व्हाट इज इमिटेशन, इंटरप्रिटेशन एंड व्हाट इज एक्सप्रेशन। तो आपने क्या पूछा? एब्स्ट्रैक्शन आपको पर्सनली इतना क्यों पसंद? ये क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन के बारे में मैंने बहुत कुछ, मैं यूरोप में था, तभी जितने भी लोगों का काम देखा वो सारा एब्स्ट्रैक्ट था। जैसे कि एक रोदा छोड़ के या कुछ स्कल्पचर छोड़ के, वो सारे एब्स्ट्रैक्शन में काम करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन ये एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको बहुत बड़ा स्वातंत्र्य देती है, उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है, यू नो। वो जो एक स्वातंत्र्य एक कलाकार को इच्छा होती है स्वातंत्र्य, वो एब्स्ट्रैक्शन आपको देती है, ये पहली बात है। और एब्स्ट्रैक्शन इट इज जैसे नॉमेनक्लेचर, यू नो, उसको कोई मीनिंग आप मत दो। इट इज अ वे ऑफ पेंटिंग, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, यू नो। ये मेरा वे है, एब्स्ट्रैक्शन इज माई वे ऑफ एक्सप्रेशन। इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ ट्रेंड। लोगों ने उसको ट्रेंड बना दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बनाने दो। सर एक लाइव क्वेश्चन यह है कि डिजाइन और पेंटिंग में अंतर क्या है? डिजाइन और पेंटिंग में अंतर, डिफरेंस क्या है? अंतर, डिजाइन ये सोचे समझी हुई कही हुई चीज है। हम किसी के लिए तो करते हैं, हम साड़ी के लिए डिजाइन करते हैं। हाँ, और वो साड़ी कौन पहनने वाली है उसको भी ध्यान में रख के उनको क्या अच्छा लगेगा, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सा बुट्टी अच्छा लगेगा, ये सोच के हम करते हैं, ऐसे किया जाता है। हाँ, और ये डिजाइन के बारे में। और आपने दूसरा क्या कहा? पेंटिंग। वेरी सिंपल, डिजाइन इज नॉट ए पेंटिंग एंड पेंटिंग इज नॉट ए डिजाइन। पेंटिंग इज एन एक्सपीरियंस and that expresses yourself and not anything else. तुम और कुछ नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो,
तुम्हारे दिल में आप आंखें डाल के नहीं देख सकती ना, तो उधर जो हलचल हो रही है, उधर जो कुछ हो रहा है, वो आप बाहर लाते हो। मैं तो क्षमा करना थोड़ा सा गलत कहूँगा, मैं आजकल को बच्चों को बोलता हूँ, तुम्हारा पेंटिंग तो जैसे किसी को गाली देते हैं ना, ऐसा होना चाहिए, समझे ना, ऐसा पेंटिंग होना चाहिए। सर इस बारे में आप विस्तार में बताएंगे? विस्तार में यानी ऐसे ये प्रश्न मुझे ऐसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हमारी पेंटिंग आपको कैसे लगते हैं। बोला हाँ, तो वो पेंटिंग है क्योंकि उसमें कलर है, वो कैनवास के ऊपर की है, पेंटिंग में जो जो चाहिए वो सब है उसमें, इसलिए वो पेंटिंग है। लेकिन फिर भी मुझे वो पेंटिंग नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ नहीं छूते, मेरे आंखों को छूते, लेकिन मेरे दिल को नहीं छूते। औरों के दिल को छूती होगी। तभी उनको मैंने कहा पेंटिंग गाली देना जैसा होना चाहिए। गाली दिया तो सामने वाला आपका खून कर देगा, ऐसा होना चाहिए। पेंटिंग में खून नहीं करेगा, वो आपको सर पे उठाएगा। सर आर्ट प्रोसेस को कैसे सुधारा जा सकता है? सारे स्कूलें बंद कर दो। ऑल आर्ट स्कूल शुड बी क्लोज डाउन। लेट आर्टिस्ट लर्न देमसेल्व्स, दे विल लर्न मोर देन द स्कूल्स। ये तो मैं सारी दुनिया में बता रहा हूँ, सबके सामने कहता हूँ, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर के लड़कियों के सामने एक डब्बा रख दिया, इसको बनाओ, इसको पेंट करो। सेकेंड ईयर में कुछ दूसरा बनाने के लिए, थर्ड ईयर में आदमी को बनाने के लिए बोल रहे, फिफ्थ ईयर में लैंडस्केप करने के लिए बोलते हैं, और फिर बोलते हैं अभी आप एक्सप्रेस करो खुद को। बट व्हाट इज एक्सप्रेशन? दे डोंट टेक देम टू द एक्सप्रेशन। दे तो उनसे कड़ी मेहनत करके लेते हैं। बस बच्चे लोग मेहनत करते हैं, दे डोंट पेंट। इसलिए मेरी दृष्टि से आर्ट का एजुकेशन नहीं देना चाहिए। They will learn themselves. I will show you 1,000 artists like that. They have learned themselves. पिकासो कोई स्कूल में नहीं गया था, आपको पता होगा। बहुत सारे लोग, रोथको कोई भी स्कूल में नहीं गया। कितने लोग हैं कि जो कोई स्कूल में नहीं गए। एक इच्छा होनी चाहिए, इतनी बड़ी इच्छा होनी चाहिए कि वो कोई भी उसको खत्म नहीं कर सके कि मुझे पेंटिंग ही करना है। ये जिसके पास है वो पेंटर बने, डेफिनेटली। इज दैट ओके? सर कंटेम्पररी और एब्स्ट्रैक्ट, ओके नहीं, आप बोलिए। इंटरव्यू लास्ट अगर ओके सर तो बोलो। ओके सर, कंटेम्पररी और एब्स्ट्रैक्ट में क्या फर्क देखते हैं? नहीं, जैसे कि मैंने कहा कॉन्टेम्पररी में यानी आज का, और एब्स्ट्रैक्शन इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। हाँ, कुछ तो टाइटल देते हैं ना, हम पेंटिंग को भी टाइटल देते हैं। वैसे जैसे कि क्यूबिस्ट, इम्प्रेशनिस्ट, ये कैसे, ये टाइटल कोई किसी ने दिया नहीं। उसका जो गहरा अर्थ ये था इम्प्रेशनिस्ट का, कि वो जो इम्प्रेशन उन्होंने देखा वो पेंट किया, सो दे बिकम इम्प्रेशन। कोई एक क्रिटिक बोला अरे दे लुक लाइक इम्प्रेशंस एंड द इम्प्रेशनिज्म इज क्रिएटेड। यू अंडरस्टैंड? इसने क्यूबिज्म किया तो बोला अरे ये तो सब चौकोन त्रिकोण में कर रहे हैं, इट इज लाइक यू आर ड्राइंग क्यूब्स, तो क्यूबिज्म हो गया। तो सल्वादोर दाली ने एक नया ये खोल दिया, सररेलिज्म, कि जो ये दुनिया में है ही नहीं, दुनिया की जो चीजें वही लेके उसने वो दुनिया के परे कर दी। समझे ना? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट व्हाट ही वांट्स टू डू। मैं एक लास्ट बोल के आपको यहाँ रोकता हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ अपॉइंटमेंट्स है। ये स्पेनिश हिटलर से मिले थे, और स्पेनिश के डायरेक्टर जो डिक्टेटर था उसने गर्निका के ऊपर बहुत बुरा अत्याचार किया, कि वो यानी वो उसके ही लोग, लेकिन उसके मर्दों को उसने
लड़ाई करने के लिए भेजा और सारे बच्चे और उनकी माताएं उनको बॉम्ब हल्ला करके सबको मार डाला। उसके ऊपर जो एक्सप्रेशन गर्निका में मिला है, यानी पिकासो ने दिया है, ऐसा एक्सप्रेशन ना पहले किसी ने दिया है ना और आगे कभी कोई देगा। दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. He didn't do a painting. He didn't enjoy that. You know, उसने वो हिटलर के मुंह में तमाचा लगाया है पेंटिंग के जरिए, ऐसा मैं कहूँगा। माफ कर दीजिए, मैंने कहीं कोई गलती की हो तो प्लीज प्लीज डोंट से लाइक दिस। थैंक यू सो मच, आपने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय आज के लाइव सेशन के लिए दिया। और मैं फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर की ओर से व पूरे कला जगत की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना इतना बड़ा योगदान कला क्षेत्र में दिया। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much for talking. And you are welcome to India. I'm sorry, Bombay, and we will definitely receive you. Okay? Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Good luck. All the best. Thank you, sir. Thank you so much.